ये तो अपना काम करते हैं चुपचाप, मैं देखता था। मगर हरियाणा के भी 55 लोगों ने डेले काट के बलिदान देके केंद्र की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को झुकाने का काम किया था। हरियाणा का मुकाबला कोई कर नहीं सकता इस मामले में। हरियाणा का बलिदान जो है वो अजर अमर है। सम्मानित संगत को मैं कहना चाहता हूं, जिसमें बड़े पैमाने में मेरी माए बहनें बैठी, मेरा बस चले तो मैं अपना कलेजा निकाल के आपके पैरों में रख दूं। मैं तो आपका खून हूं और 24 घंटे 7 दिन जब तक जागता हूं, जब तक आंखें खुली रहती है, उसी समय तक ये सोचता रहता हूं कैसे ये जो जुल्म जाति, परेशानियां, बेबसी, लाचारी, गरीबी आपकी जिंदगी में ये कैसे खत्म हो। और जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो सदगुरु महाराज की वाणियों को याद करता रहता हूं। एक वाणी जो मुझे बड़ा प्रभावित करती है, जो देश की व्यवस्था पे बड़ा चोट करती है, और वो वाणी ये है कि रविदास जन्म के कारण होत ना कोई नीच और नर को नीच कर डारिए ओछे क्रम की प्रीत। यानी कि जन्म के कारण कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। छोटा बड़ा, बुरा अच्छा आदमी अपने कर्मों से होता है। और हमको ऐसे गुरु के सपूत हैं, ऐसे गुरु के बच्चे हैं, जिस गुरु का लोहा जो है पूरी दुनिया ने माना कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नुवन और छोट बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। मैंने ये बात पार्लियामेंट में कही। जब मुझसे पूछा गया, मुझसे कई नेताओं ने, मंत्रियों ने पूछा कि भाई चंद्रशेखर आपके पास क्या फॉर्मूला है, 75 साल से देश चल रहा है, अभी तक गरीबी नहीं खत्म हुई, बेबसी नहीं खत्म हुई, लाचारी नहीं खत्म हुई, महिला पर अत्याचार खत्म नहीं हुआ, अभी तक अच्छी सुविधाएं नहीं, आप पे क्या फॉर्मूला है, आप क्या बताना चाहते हो? तो मैंने कहा कि हमारे सदगुरु महाराज ने कहा है कि राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए साफ पानी की कोई कमी ना हो, सबके लिए भरपूर हो। राज ऐसा होना चाहिए जहां बहन बेटियों का सम्मान हो। राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई बहुत अमीर ना हो और कोई बहुत गरीब ना हो, कोई किसी का मजाक ना उड़ा सके। राज ऐसा होना चाहिए जहां किसी को कोई चोरी ना हो, किसी के साथ कोई भय ना हो, कोई लूट ना हो, किसी की हत्या ना हो। ऐसा राज होना चाहिए। और मैंने कहा कि जिस दिन इस देश में बेगमपुरा राज आ जाएगा, उस दिन के बाद आप देखना इस देश में कोई भी जो है परेशान नहीं रहेगा, सब लोग खुशहाल हो जाएंगे। और मैंने ये भी बताया कि बेगमपुरा राज ऐसा राज है जिसकी कल्पना 600 साल पहले हमारे सदगुरु रविदास जी महाराज ने की। बेगमपुरा का मतलब है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। तो मैंने कहा जिस दिन इस नीति को मानने वाले लोग सत्ता में बैठ गए और ये बेगमपुरा के आधार पर देश बन गया, उस दिन इस देश से ज्ञान बराबरी खत्म हो जाएगी और ये जो ऊंच नीच खत्म हो जाएगी, भाईचारा बन जाएगा। तो अभी उसमें समय है, क्योंकि अभी गुरु के जो लाल हैं, गुरु के जो गुरुमुखी हैं, गुरु की जो संगत है वो थोड़ी पीछे चल रही है। लेकिन मेरा भरोसा है धीरे धीरे वो संगत अपने पैरों पर खड़ी होगी। बाबा साहब ने भी हमें रास्ता दिखाया, बाबा साहब ने भी हमें समझाया और मैं तो बड़ा खुश हूं। मैं बहुत